नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं दक्षिण दिशा के इस सीरीज में प्लॉट का चयन के बारे में सही वास्तु का विश्लेषण करने जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति का दक्षिण दिशा का प्लॉट है या दक्षिण दिशा ही प्लॉट मिल रहा है या दक्षिण दिशा ही वो खरीदना चाहता है तो उसके लिए कैसा ये लाभदायक हो सकता है, कैसे वो अपने अनुकूल बनाए, एनर्जी को बिल्कुल व्यवस्थित वास्तु के अनुसार बनाए ताकि वह मकान उसके लिए बहुत ही अधिक फलदायक हो सकता है। तो चूंकि वास्तु विज्ञान में यह चीज क्लियर है कि सब एनर्जी का खेल है। एनर्जी अगर आप व्यवस्थित रखते हैं अर्थात 5 तत्व की एनर्जी आपके वास्तु में कार्य करता है। जिस तरह ब्रह्मांड में 5 तत्व काम करते हैं उसी तरह आपके जिस निवास पर आप जिस प्लॉट पर आप मकान बनाने जा रहे हैं उस पर भी एनर्जी काम करता है। तो यही विश्लेषण आज करने जा रहे हैं। वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा का प्लॉट का चयन कैसे करें, इसके लिए क्या क्या चीज हमको सावधानी रखना है, क्या क्या चीज देखना है, इस पर हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। पहला कि वास्तु के लिए जो आप प्लॉट खरीद रहे हैं अर्थात मकान बनाने के लिए जो खरीद रहे हैं वह वास्तु अनुकूल है या नहीं है, इस चीज को देखना आवश्यक है। अगर प्लॉट आपने खरीद लिया तो वास्तु के निर्माण से संबंधित कैसे हम बनाएं, इस पर से तो हम कई विश्लेषण कर चुके हैं। लेकिन प्लॉट हम कैसे परचेज करें या प्लॉट है तो उसमें क्या क्या सावधानी रखें, इसी पर हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, प्लॉट जो आप खरीदें वह उसका आकार कैसा हो, आकार उसका वर्गाकार हो या आयताकार हो, अर्थात 1:2 में भी प्लॉट है तो आपके लिए श्रेष्ठ हो सकता है। ऐसा नहीं कि डब्बे की तरह बहुत लंबी हो, यह एनर्जी पूरा जो है कवर नहीं कर पाता है, 5 तत्व एनर्जी इस पर वर्क नहीं कर पाता है। तो ये आकार के बारे में हमने बताया। अब आकार के साथ देखना है कि उसकी स्थिति क्या है। वह रोड से अर्थात दक्षिण मुखी का मतलब कि आपके प्लॉट का जो रोड जा रहा है वो दक्षिण में जा रहा है, वही दक्षिण फेस का दक्षिण दिशा का प्लॉट कहलाया। तो दक्षिण दिशा का जो प्लॉट होना चाहिए सबसे पहले रोड से बहुत नीचे नहीं हो। अगर रोड से बहुत नीचे है अर्थात गड्ढे में है और साउथ उसका जो है सो रोड बहुत ऊपर हो रहा है तो ये आपके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा। तो देखें कि रोड के बराबर हो, रोड के लेवल में हो, रोड से थोड़ा सा अंतर में हो तो आपके लिए अच्छा है। या रोड आपका नीचा हो और प्लॉट आपका बहुत ऊंचा हो तो यह उचित कतई नहीं है। तो ये सबसे पहले रोड की स्थिति को समझना आवश्यक है। अब उसके बाद आसपास या रोड के उस पार भी कोई नाली नहीं जा रहा हो, कोई नदी नहीं जा रहा हो या कोई तालाब इत्यादि नहीं हो, ये चीज को देखना आवश्यक है। या खुला मैदान जो कि कभी उस पर मकान नहीं बनने वाला है, ऐसे प्लॉट का आप चयन नहीं करें। अब उसके आगे देखें कि जब भी प्लॉट आप खरीदे हैं तो प्लॉट का ढाल की स्थिति को देखें कि ढाल की स्थिति क्या है, अर्थात उत्तर से दक्षिण की तरफ ढाल तो नहीं है, उत्तर क्षेत्र आपका ऊंचा है और जो दक्षिण क्षेत्र है वह नीचा है। ऐसा प्लॉट कभी नहीं खरीदे। प्लॉट का जो दरवाजा हो ऐसी अपने अनुकूल आप बना सकें। जो हम बृहच्छत में जो दरवाजे के बारे में बताए हैं वह आपका स्थिति उत्पन्न हो, उसमें आप दरवाजा बना सकें। ऐसा कभी नहीं हो कि नैऋत्य दिशा में ही दरवाजा आप खोलें, तो ऐसा प्लॉट कभी नहीं लें। या प्लॉट है भी कि जिसका दरवाजा नैऋत्य में खोलना पड़े तो वैसे प्लॉट का आप त्याग कर दें, कभी भी उस पर मकान नहीं बनाए। अब आगे इसके देखें कि क्या कर सकते हैं। प्लॉट की स्थिति कभी भी आपका शेरमुख या गौमुख के आकार का नहीं हो, जिसका समकोण हो अर्थात चारों कोण जिसका सम स्थिति में है उसी का प्लॉट, वही प्लॉट का चयन आपको करना चाहिए। लोग कहते हैं कि गौमुखी अच्छा रहता है मकान के लिए, लेकिन साउथ फेस के लिए गौमुखी भी नहीं लेना है आपको और ना तो शेरमुखी लेना है।
तो प्लॉट समकोण स्थिति में हो, यह दोनों आपके लिए घातक हो सकता है। मुखिया के लिए घातक हो सकता है, उस घर में रहने वाली स्त्री उसके लिए घातक हो सकता है, यश सामान आपका जा सकता है, कर्ज आपका हो सकता है, व्यापार आपका ठप हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में कभी शेरमुख या गौमुख प्लॉट का कभी चयन आप नहीं करें। आप प्लॉट का जो चयन कर रहे हैं उसमें ये सावधानी रखना कि कभी भी आपका बोरिंग या अंडरग्राउंड टैंक, वाटर टैंक आप जो डालना चाहते हैं वह ईशान कोण में जाए, अर्थात ईस्ट और वेस्ट के नॉर्थ दिशा की तरफ जाए, ना तो साउथ दिशा की तरफ जाए। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि ऐसे प्लॉट में जिसका बोरिंग आपको नैऋत्य कोण में या अग्नि कोण में या साउथ सेंटर में ही करना पड़े, तो ऐसे प्लॉट का आप त्याग कर दें, ऐसा प्लॉट आप परचेज नहीं करें। तो ये प्लॉट संबंधी जो हम विश्लेषण करने जा रहे हैं, आज जो बता रहे हैं, यह सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके प्लॉट के चयन में वास्तु के अनुसार जानना, जानकारी लेना, रखना आवश्यक है। ये सावधानी आप अगर रखते हैं तो दक्षिण मुखी मकान अगर उस पर बनाते हैं तो काफी फलदायक हो सकता है। अब ऐसा प्लॉट भी आप नहीं लें या जो आपको नगर निगम से या टाउन एंड कंट्री से, जिसमें साउथ में अधिक आपको स्थान खोल करके छोड़ करके खुला स्थान रखना पड़े, तो ऐसे प्लॉट का भी चयन नहीं करें। अधिक से अधिक हम रोड से लगा हुआ पूरा क्षेत्र कवर कर सके, ऐसे प्लॉट का हमको चयन करना चाहिए। दक्षिण के दिशा में बहुत अधिक जिसमें खिड़की खोलना पड़े या खुला स्थान रखना पड़े या बाउंड्री वॉल देना पड़े, ऐसे भी प्लॉट का आपको चयन नहीं करना है। पूरा पैक हो, केवल दरवाजा के छोड़ करके किसी प्रकार का बालकोनी इत्यादि या खुला स्थान नहीं रखना पड़े, यही जो है सो दक्षिण मुखी प्लॉट का चयन आपको करना है। अगर आपको खोलना है, छोड़ना है, खाली स्थान रखना है, बालकोनी रखना है, तो नॉर्थ में रख सकते हैं या ईस्ट में रख सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति अगर बन रही है तभी दक्षिण मुखी प्लॉट का। तो यह जो हम बताने जा रहे हैं कि दक्षिण मुखी प्लॉट का पूर्ण वास्तु से हम कैसे चयन कर सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी ये रखना है कि दक्षिण साइड पे अगर बड़ा बड़ा मकान है बना हुआ किसी दूसरे का रोड के दूसरे साइड पे, तो ये आपके लिए उत्तम है। अगर उधर जो है सो पहाड़ इत्यादि क्षेत्र है और उसके बाद आपका प्लॉट है, तो ये आपके लिए उत्तम है। तो दक्षिण मुखी के प्लॉट के चयन के बारे में हम अभी बता रहे हैं और यह चयन आपको सावधानी पूर्वक करना है। और वास्तु से अगर फिर बनाना है तो आप कमेंट पर भी आकर के बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ की सावधानी रख सकें, तो हम आपको हेल्प करेंगे और आपके लिए यह फलदायक होगा। दक्षिण मुखी मकान आपके लिए सफलता, यश, सम्मान, संतान सुख और काफी यश सम्मान देने वाला होगा, पैसा देने वाला होगा। एक ने कई ऐसे व्यवसाय आपके चल सकते हैं। तो अगर ये सावधानी आप रख सकते हैं अपने जीवन में तो काफ़ी इसका लाभ मिलेगा और आगे आपको काफ़ी इसका बेनिफिट होगा, इसका परिणाम बहुत लाभदायक होगा। अब हम अगले जो वीडियो बनाएंगे कि दक्षिण दिशा में जो हम है पूजन स्थल कहाँ पे रखें और पूजन स्थल में क्या क्या चीज़ दक्षिण दिशा में रखें, ये चीज़ को बताने अगले वीडियो में जाएंगे। अब हम थोड़ा सा उपचार बताते हैं। अगर दक्षिण दिशा आपका मकान प्लॉट है, प्लॉट मकान बनाने जा रहे हैं, तो आपको जो है मुख्य दरवाज़ा आपको बृहछत में रखना है, अर्थात तीसरे और चौथे पद में आप रख सकते हैं। ये आपके लिए फलदायक होगा। दक्षिण दिशा में कोई भी बड़ा दरवाज़ा, खिड़की या इत्यादि अलग से दरवाज़ा के अलावे आप नहीं रख सकते हैं। ये आपके लिए सावधानी है। दक्षिण का दीवार आपको मोटा रखना है, अर्थात दूसरा 4 इंची का दीवार है तो वो 12 इंची का रखें, 8 इंची का रखें। यह आपके लिए फलदायक होगा। कभी भी दक्षिण दिशा के मकान का जो कलर है वह काला या नीले रंग में नहीं करवाएं, ये आपके लिए फलदायक होगा।
दक्षिण दिशा में हनुमान यंत्र, अगर दक्षिण दिशा है तो एक हनुमान यंत्र आप अपने घर में रखें तो ये आपके लिए लाभदायक होगा। मंगल यंत्र भी तांबे में आप अपने पूजन स्थल पर रखें तो यह आपके लिए लाभदायक होगा। हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ प्रत्येक महीने या प्रत्येक शनिवार को करवाना आपके लिए फलदायक होगा। यह दक्षिण दिशा के लिए सावधानियां हैं। दरवाजा जो बना रहे हैं उसके चारों तरफ तांबे का एक पाइप भी अंडरग्राउंड 1 इंच का राउंड से घुमा दें तो यह आपके लिए फलदायक होगा। नीम का पेड़ दक्षिण दिशा की तरफ अगर लगाते हैं यह आपके लिए फलदायक होगा। और आप कभी भी जो बगुआ मिरर है उसका उपयोग करें तो आपके लिए लाभदायक होगा। तो यह कुछ सारे उपचार हमने बताया है, आपको इसे अपना करके अपने जीवन में सुख समृद्धि और यश सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।